नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देख लेंगे राज्यों के सूचकांक 2020। दोस्तों विभिन्न विभिन्न सूचकांक निकाले जाते हैं, साथ के साथ सर्वेक्षण भी आते हैं, तो उसमें राज्यों की स्थिति पे नज़र डालेंगे। राज्यों के सूचकांक विशेष वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, करंट अफेयर 2020 है, अक्टूबर 2020 के अपडेट है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ लेटेस्ट ई बुक 2020 की अपलोड हो रही हैं, साथ के साथ लेटेस्ट कोचिंग नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं और हमारी जितनी भी पब्लिश वीडियो होती हैं उसकी PDF फाइल वहाँ अपलोड हो रही हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम तक, जल्दी से जुड़ जाइए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो दोस्तों इंदौर जो है वो 2017 से 18 से 19 से 20 से लगभग टॉप ही कर रहा है। तो इस बार भी भारत का सबसे जो स्वच्छ शहर बना वो इंदौर ही बना, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर सर्वाधिक स्वच्छ शहर जो शीर्ष पुरस्कार है वो इंदौर को मिला लगातार चौथी बार। इंदौर मध्य प्रदेश का एक जिला है और उसे प्रदान किया गया इंदौर को, ठीक है। दोस्तों ये 10 लाख से अधिक आबादी पर मिला है इंदौर को, याद रखेगा। अगर मैं 1 से 10 लाख की आबादी पर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का एक शहर है जिसका नाम है अंबिकापुर, ठीक है। अंबिकापुर अंबिकापुर को मिला है 1 से 10 लाख के बीच सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार, याद रखेगा। लेकिन जो इंदौर को मिला है वो 10 लाख से अधिक आबादी पर मिला है और ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इंदौर ना हो तो आप अंबिकापुर लगाना, ठीक है। जो 1 से क्वेश्चन एक बार देख लेना, अगर 1 से 10 लाख की आबादी के बीच पूछ रहा है तो अंबिकापुर लगाना जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैंने बताया था अभी अंबिकापुर। अगर पूछे 10 लाख से अधिक की आबादी पर सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन है तो आप इंदौर लगाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? ठीक है, शहर देख लिया, अब राज्य देखेंगे। तो राज्य जो रहा वो छत्तीसगढ़ रहा, ठीक है। इसमें भी फ्रेंड कैटेगरी होती हैं। छत्तीसगढ़ को 100 यूएलबी का मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडीज से अधिक की श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है। तो सिंपली निकालें निष्कर्ष, तो सबसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो आपको छत्तीसगढ़ ही लगाना, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019 से 20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक अभी 2020 में ही जारी किए गए थे। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो दोस्तों बड़े राज्यों की मैं बात करूं, फजाई के द्वारा निकाला जाता है ये। और दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है, फजाई की मुझे फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फसाई की फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों इस सूचकांक में बड़े राज्यों की कैटेगरी में किसे शीर्ष मिला है? तो ये मिला गुजरात को, याद रखिएगा। अब यहाँ देख लेते हैं टैली। एक टैली दी गई है, तो इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष जो स्थान आए, सबसे बड़ा जो गुजरात है जिसने टॉप किया है ये चार्ट, तो बड़े राज्यों में गुजरात है, ठीक है। हमें दूसरा तीसरे से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यूजुअली एग्जाम में पहले ही पूछा जाता है। छोटे राज्यों की बात करूं तो गोवा छोटे राज्यों में पहले स्थान पर आया। अगर मैं केंद्र शासित की बात करूं तो केंद्र शासित में चंडीगढ़ नंबर 1 आया है इसमें, ठीक है। किसमें? खास सुरक्षा सूचकांक में, याद रखिएगा। गुजरात बड़े में, गोवा छोटे में और चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित में नंबर 1 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला? तो दोस्तों एक रैंकिंग निकाली गई थी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना है उसका एक सूचकांक निकाला गया था कि किस राज्य ने इसमें टॉप किया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य जो है अव्वल आया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में, याद रखेगा। मध्य प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान हासिल किया है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा सबसे खुशहाल राज्य रहा? तो अभी ये सितंबर माह में निकाली गई थी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो दोस्तों जो इंडिया खुशहाल रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो खुशहाल राज्य रहा वो रहा मिजोरम, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों हैप्पीनेस रैंकिंग 2020 की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थानों पर सबसे पहले रहा मिजोरम, फिर उसके बाद आया पंजाब, फिर आया अंडमान निकोबार। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम जो राज्य आया, सबसे खुशहाल जो राज्य बना वो मिजोरम राज्य बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा सबसे कम खुशहाल राज्य बना। ठीक है, इसमें सबसे टॉप का आपको राज्य देखना है और सबसे लो का राज्य देखना है। तो सबसे कम खुशहाल जो राज्य रहा, यानी कि लोएस्ट रैंकिंग जिसकी रही, वो रही छत्तीसगढ़ की, याद रखिएगा। तो इसमें जो रैंकिंग में निचले 3 स्थानों पर रहे, छत्तीसगढ़ को 36वां, उत्तराखंड को 35वां, उड़ीसा को 34वां। बेसिकली हमें छत्तीसगढ़ ही याद करना है क्योंकि छत्तीसगढ़ ही सबसे अंतिम पोजीशन पे था इस रैंकिंग में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में अपराध 2020 रिपोर्ट, हत्या के सर्वाधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए। दोस्तों अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक भारत में अपराध नामक रिपोर्ट जारी की 2020 में। तो फ्रेंड इसमें सर्वाधिक मामले हत्या के, याद रखेगा, हत्या के सर्वाधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हत्या के मामले दर्ज किए गए। मैं बता दूं फ्रेंड, टैली में हत्या के जो सर्वाधिक मामले हैं वो उत्तर प्रदेश टॉप रहा इसमें, उसके बाद बिहार आया, फिर महाराष्ट्र में ये दर्ज किए गए। अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। तो दोस्तों इसमें हत्या के सर्वाधिक मामले आए उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में अपराध रिपोर्ट 2020। अब मैं भ्रष्टाचार की मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार के सर्वाधिक मामले कहां दर्ज किए गए, किस राज्य में। तो दोस्तों भ्रष्टाचार में जो अव्वल रहा राज्य वो रहा महाराष्ट्र, याद रखेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भ्रष्टाचार में मामलों में सबसे ज़्यादा राज्य, यानी कि सर्वाधिक मामले वाला राज्य कौन बना, तो महाराष्ट्र बना, याद रखेगा। भ्रष्टाचार के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र राज्य में दर्ज किए गए, जबकि सिक्किम, दादर नागर हवेली एवं लक्षद्वीप ऐसे राज्य हैं जहां भ्रष्टाचार संबंधी एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। अगर आपको फ्रेंड ये भी ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा मामले भ्रष्टाचार के महाराष्ट्र में आए। अगर मैं सबसे कम की बात करूं जहां कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया, तो वो है सिक्किम, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2020 का भी दूसरा संस्करण जारी किया गया। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मर राज्य किसे चुना गया, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 की रैंकिंग थी, लेकिन 2020 में ये पब्लिश की गई थी। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मर जो राज्य चुना गया था वो चुना गया था गुजरात को, याद रखेगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो मैंने कैटेगरी दे रखी है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, तो गुजरात ही आपको याद रखना है। और इसमें उत्तम प्रदर्शन, अग्रणी लीडर राज्य, आकांक्षी, अग्रणी, उभरते हुए स्टार्टअप, परितंत्र, इसमें राज्य आते हैं। लेकिन इसमें 4-5 राज्यों ने प्रदर्शन किया है, तो वो हमें याद नहीं करना। ठीक है, एकमात्र इसमें ये याद करना है कि किसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट चुना गया गुजरात को, बस आपको यही याद करना है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो अभी नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 निकाली गई थी। तो इसमें जो शीर्ष स्थान रहा वो रहा CSIR नई दिल्ली, याद रखेगा। CSIR की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। किसमें फ्रेंड, नेचर रैंकिंग इंडेक्स में, ये जरूर ध्यान रखना, CSIR नई दिल्ली। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया 2019 रिपोर्ट में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों 2019 की रिपोर्ट है, लेकिन 2020 में ही पब्लिश हुई थी। और इसमें किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ डिजिटल स्टेट्स ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को इस रिपोर्ट में टॉप किया गया, यानी कि छत्तीसगढ़ डिजिटल स्टेट्स बन गया है और उसमें नंबर 1 इसकी रैंकिंग हासिल हुई है। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान इसमें डिजिटल स्टेट्स में प्राप्त हुए है, यानी कि सर्वाधिक जो डिजिटल स्टेट बना वो छत्तीसगढ़ बना, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये दिसंबर 2019 में ये रिपोर्ट निकाली गई थी। तो इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला, तो तमिलनाडु ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 ये टॉप किया, याद रखेगा। और इसके तहत जारी समग्र सूचकांक, यानी कि कंपोजिट रैंकिंग में देखूं तो बड़े राज्यों की जो श्रेणी होती है उसमें तमिलनाडु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में ही बात करूं अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश में। तो केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान किसे मिला था। तो दोस्तों ये मिला था पुडुचेरी को, यानी कि पांडुचेरी को इसमें मिला था। और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पांडुचेरी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु, जो अभी मैंने ऊपर बताया था, उन्हें तमिलनाडु को शीर्ष स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SDG इंडिया इंडेक्स 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया गया। इसके समग्र सूचकांक में अग्रणी राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों केरल राज्य को SDG इंडेक्स में सर्वाधिक, यानी कि सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, इसने टॉप किया केरल ने, याद रखेगा। और SDG इंडिया इंडेक्स में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल, जिसका स्कोर रहा 70,
को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ केरल को। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, केरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वनावरण है? तो क्षेत्रफल के अनुसार की मैं बात करूं तो वो है मध्य प्रदेश, याद रखेगा दोस्तों। ये इस बार ये ध्यान रखना, जो वन स्थिति रिपोर्ट है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये 16 में ही थी इस बार, ठीक है, 2019 में निकाली गई थी और हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट निकाली जाती है, यानी कि अब 2021 में ही निकाली जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वनावरण वाला था मध्य प्रदेश, याद रखेगा। अगर मैं टैली में दिखाऊं आपको तो इसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं, जो मध्य प्रदेश है जिसका 77,482 वर्ग किलोमीटर है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की, इस रिपोर्ट में शीर्ष राज्य रहा। तो दोस्तों इसमें जो मैंने ऑप्शन लिखे हैं वो सारे ही सही हैं, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। तो दोस्तों अगर मैं निर्यात तैयारी सूचकांक की मैं बात करूं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है, याद रखिएगा, निर्यात तैयारी सूचकांक को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब इसमें देख लेते हैं क्या हुआ। तो दोस्तों तटीय राज्यों की मैं बात करूं तो जो कोस्टल जो स्टेट है उसमें जो टॉप किया था वो गुजरात ने किया है। बेसिकली हमें पहला ही राज्य याद करना है जो टॉप किया, ठीक है, दूसरा और 3 नंबर का इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, लैंड लॉक्ड, यानी कि जो भूमि से घिरे हुए राज्य जो होते हैं, तो राजस्थान इसमें टॉप किया निर्यात तैयारी सूचकांक में। अगर जो कैटेगरी है भूमि से घिरे हुए राज्य, जैसे इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक्ड, यानी कि पूरा भूमि से घिरे हुआ राज्य हो, तो उसमें राजस्थान ने टॉप किया। अगर मैं हिमालयन स्टेट की मैं बात करूं, हिमालय राज्यों की बात करूं, तो दोस्तों उसमें उत्तराखंड ने टॉप किया, यानी कि ये सभी जो ऑप्शन है वो सही है, याद रखेगा। तो दोस्तों 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग ने, ये रिपोर्ट कौन निकालता है? ये निकालता है नीति आयोग, याद रखेगा, ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की साझेदारी की निर्याती तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की, जिसमें फ्रेंड मैंने ऑप्शन में बता दिया किस किस राज्य ने टॉप किया, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला ऋण लाभार्थियों की सूची में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो ये मिला तमिलनाडु राज्य को, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला ऋण लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और अगस्त 2020 में राज्यसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा ये आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला ऋण लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु का शीर्ष स्थान मिला, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, सितंबर 2020 में कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण की घोषणा की गई, इस रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो दोस्तों आपको याद रखना है, बेसिकली ये कारोबारी सुगमता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश जो राज्य है ना वो शीर्ष पर रहा, आप फोटो में भी देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश रहा टॉप में और उसके बाद आया उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना। बेसिकली हमें टॉप परफॉर्मर देखना है, यानी कि जो जिसने इंडेक्स टॉप किया वही राज्य याद रखना है। दूसरे तीसरे नंबर के एग्जाम में नहीं पूछे जाते, पहले नंबर का ही पूछा जाता है। तो पहले नंबर पर कौन रहा? आंध्र प्रदेश रहा, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों सितंबर 2020 में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण 2019 को ये जारी किया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य कौन सा राज्य शीर्ष बाजार उधारकर्ता के रूप में उभरा, यानी कि टॉप बायर स्टेट कौन रहा? शीर्ष बाजार टॉप मार्केट बायर स्टेट कौन रहा? शीर्ष बाजार उधारकर्ता के रूप में कौन उभरा? तो ये आरबीआई ने रिपोर्ट निकाली थी दोस्तों अभी, तो ये इसमें रहा तमिलनाडु, याद रखिएगा। तो दोस्तों आरबीआई के जो आंकड़े थे वो वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित हैं, जिसके अनुसार तमिलनाडु ने इस अवधि में करीब 30,500 करोड़ रुपए बाजार से उठाए या लोन लिए। तो ये जो टॉप बायर मार्केट स्टेट रहा, याद रखिएगा, तमिलनाडु ने टॉप किया इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2020 में CMFRI ने वार्षिक मशीन फिश लैंडिंग अनुमान 2019 को जारी किया, इस संदर्भ में शीर्ष राज्य कौन है? तो दोस्तों इसमें जो मरीन से यानी कि समुद्र से जो मछलियां निकाली जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन मछलियां उत्पादन करता है, यानी कि पकड़ता है मछलियां? तो इसमें तमिलनाडु जो है शीर्ष स्थान पर रहा, याद रखेगा। ये मरीन फिश लैंडिंग अनुमान रिपोर्ट है और ये बेसिकली मरीन हो गया आपका समुद्री, उससे जो मछलियाँ पकड़ता है तमिलनाडु राज्य सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता है। और बेसिकली इसमें जो शीर्ष राज्य रहा तमिलनाडु रहा, जहाँ 7.75 लाख टन मछलियाँ पकड़ी गई, याद रखेगा, मरीन से, समुद्र से।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन 2020 के तहत क्षेत्र के कवरेज या आच्छादित क्षेत्र के संबंध में शीर्ष राज्य कौन रहा। तो दोस्तों अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सूक्ष्म सिंचाई सूचकांक या अभी जो माइक्रो इरिगेशन एक तरह का इंडेक्स निकाला गया, इसमें सर्वाधिक शीर्ष राज्य कौन रहा। तो ये रहा तमिलनाडु, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों तमिलनाडु के बाद इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर गुजरात रहा, जहां 77,858 हेक्टेयर भूमि के तहत ये आच्छादित है। तो हमको याद रखना केवल तमिलनाडु, क्योंकि वही बेस्ट परफॉर्मर स्टेट रहा तमिलनाडु, याद रखिएगा, शीर्ष राज्य रहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मई 2020 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2020 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर में शीर्ष राज्य कौन रहा। तो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ होती है, किस राज्य में, अभी मई 2020 में बुलेटिन निकला था ये। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर होती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो 48 यानी कि 48 एवरेज चल रहा है, यानी कि 1000 बच्चों पर 48 माह शिशु मृत्यु दर शीर्ष रहा, यानी कि 1000 बच्चे पैदा होते हैं जिसमें 48 मर जाते हैं। तो उसी हिसाब से प्रति 1000 में बात करूं 48 जो है मध्य प्रदेश का एवरेज है, और ये शीर्ष राज्य रहा इस मामले में, किसमें, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर में। बेसिकली आपको मध्य प्रदेश ही याद रखना है, डाटा नहीं याद रखना, डाटा पूछा भी नहीं जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मई 2020 में जो बुलेटिन मिला, जो नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन मिला, उसमें न्यूनतम शिशु मृत्यु दर में शीर्ष राज्य कौन रहा। तो दोस्तों सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मैंने बता दिया, अब न्यूनतम की बात करते हैं। तो न्यूनतम रहा नागालैंड में, जहां कम मृत्यु हुई शिशुओं की। तो दोस्तों नागालैंड में जो 4 के औसत एवरेज से सबसे कम शिशु मृत्यु दर न्यूनतम शीर्ष राज्य रहा नागालैंड, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मई 2020 में इसी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक शिशु जन्म दर में शीर्ष राज्य कौन रहा। तो सबसे ज़्यादा जो शिशु जन्म दर है वो बिहार में होती है। बिहार में जो एवरेज है शिशु जन्म दर का वो 26.2 है, याद रखेगा। और बिहार सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा शिशु जन्म दर में शीर्ष राज्य रहा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब न्यूनतम शिशु जन्म दर की मैं बात करता हूँ इसी रैंकिंग में। तो सबसे कम जन्म दर कहाँ होती है न्यूनतम शिशु दर, तो वो रहती है फ्रेंड गोवा में, याद रखेगा। तो गोवा में जो एवरेज है वो है 12.4 न्यूनतम शिशु दर जन्म दर के साथ, जो गोवा राज्य है वो शीर्ष राज्य रहा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पवन ऊर्जा 2020 के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों पवन ऊर्जा में, यानी इंग्लिश में कहते हैं हम विंड एनर्जी में, तो विंड एनर्जी में तमिलनाडु जो है वो शीर्ष स्थान रहा। और बेसिकली इसकी जो कैपेसिटी है राज्य में वो है करीब 9304.34 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता में ये शीर्ष राज्य तमिलनाडु रहा, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्टेट रूफटॉप सोलर एक्नेक्स इंडेक्स 2019 सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको केवल रूफटॉप सोलर इंडेक्स, ठीक है, जो इंस्टॉल होते हैं छत के ऊपर जितने भी इंस्टॉल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो राज्य है यानी कि कर्नाटक में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां जो जिनके घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर ये लगे हुए हैं, रूफटॉप आप देख सकते हैं फोटो में। तो कर्नाटक राज्य ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, आपको बेसिकली यही याद रखना है। इस सूचकांक में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, किसमें फ्रेंड, रूफटॉप स्टेट रूफटॉप सोलर एक्टिकोनेक्स इंडेक्स 2020 में या 19 में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यटन सूचकांक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डोमेस्टिक के क्षेत्र में, यानी कि जैसे मैं अगर किसी राज्य में जाता हूँ तो मैं एक तरह का टूरिस्ट हो गया, ठीक है। तो डोमेस्टिक कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, विभिन्न विभिन्न राज्यों से किसी अगर एक विशेष राज्य में जाया जाता है तो वो एक तरह का पर्यटन होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक के क्षेत्र में कौन सा राज्य शीर्ष रहा पर्यटन सूचकांक के, तो इधर रखा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में अगर मैं आंकड़ों में बात करूं तो यहाँ जो विजिटर थे, यहाँ थे करीब, आप डाटा मैं पढ़ नहीं सकता दोस्तों, डाटा बहुत बड़ा है तो आप डाटा देख सकते हैं, ठीक है। तो इतने विजिटर थे और इसमें जो शीर्ष राज्य रहा वो तमिलनाडु रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे राज्य के प्रमुख सूचकांक 2020। दोस्तों 2020 में जितने भी सूचकांक निकाले गए थे उसकी एक लिस्ट लाया था मैं एमसीक्यू प्रश्नों के साथ विद डाटा, आंकड़ों के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।